ओम नमः शिवाय। अष्टवक्र गीता हु एम आई, मैं कौन हूँ सीरीज का एपिसोड 2। और इस बार हम अष्टवक्र गीता में किस तरीके से अष्टवक्र ने हमको बताया है कि भाई हम कौन हैं या आप कौन हो। इसमें उन्होंने पंचतत्वों का एग्जाम्पल लेके हमको समझाया है कि मूल रूप अपना क्या है। तो अष्टवक्र गीता में किस तरीके से एक्सप्लेन किया वो तो मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अष्टवक्र की कहानी क्या है और इनकी गीता इतनी प्रचलित क्यों है, लोग इसको फॉलो क्यों करते हैं। तो अष्टवक्र कौन थे? कहोद के पुत्र अष्टवक्र थे। एक कहोद एक गरीब ब्राह्मण थे। तो क्या हुआ, उनको वो जिस दिन अपने वेद और पुराणों का ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, वो वेदों में लिखे हुए श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। उच्चारण करते करते वो शब्द गलत तरीके से बोलते हैं। तो अष्टवक्र जब अपने माँ के पेट में थे, उस वक्त वो अपने पिता के ये जो वेदों का ज्ञान है या श्लोक जो बोलते थे सुनते थे। अष्टवक्र जब पेट में थे, उसी वक्त जब इन्होंने ये गलत उच्चारण सुना तो अपने पिताजी को अंदर से आवाज दी कि आप ये गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हो। तो कहोद को गुस्सा आ जाता है, अरे ये तो पैदा ही नहीं हुआ और मेरे को पहले से सिखाने लग गया। तो वो शाप देते हैं कि तुम 8 जगह पे अपने शरीर पे वक्र मतलब हड्डी मुड़े हुए या टूटे हुए या बेंड हुए हुए आप पैदा होंगे, ऐसे शाप उनको दे देते हैं। और कहोद ये पूरा इवेंट होने के बाद अपनी गरीबी मिटाने के लिए अपने नॉलेज जो भी ग्रहण किया है इसको लेके राजा जनक के पास चले जाते हैं। और राजा जनक तो माता सीता के पिताजी हैं। वहां पे अपना सारा जो राजा का काम होता है वो करने के बाद जो भी समय बचता था, वहां पे वो आध्यात्मिक तर्क करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाते थे, ज्ञानियों को बुलाते थे। वहां पे 2 लोगों को बिठा के तर्क करते थे, जैसे कि ब्रह्मन क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, संसार क्या है, सृष्टि कहां से आई, माया क्या है, सत्य की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे 2 ज्ञानियों को बिठा के एक दूसरे को प्रश्न पूछते थे और उनका उत्तर देना इनका काम था। तो जब कोई भी ज्ञानी उत्तर नहीं दे पाता था, उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। तो ये वहां पे वंदिन करके वरुणा गॉड मतलब वरुण देव जो है, जो गॉड ऑफ ओशन कहा जाता है, उनके पुत्र वंदिन राजा जनक के दरबार में सबसे टॉप मोस्ट ज्ञानी माने जाते थे। और उनके साथ तर्क करके कई ब्राह्मणों ने जल समाधि ली हुई रहती है। तो ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन कहोद आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को तर्क करना है और उसके बदले में मेरे को धन चाहिए। तो ऐसे ही वंदिन और कहोद के बीच में ऐसा तर्क शुरू हो जाता है। वाद विवाद डिबेट चलता रहता है और अंत में कहोद ये डिबेट हार जाते हैं और उनको जल समाधि लेनी पड़ती है। जब अष्टवक्र पैदा होके बड़े हो जाते हैं, उनको ये कहानी समझ में आ जाती है कि भाई अपने पिताजी क्यों मरे। तो उनको ये समझ में आता है ये वंदिन जो है ये तो ज्ञानी है लेकिन अहंकार है, तो इनका अहंकार तो मिटाना पड़ेगा और अपने पिताजी को मुक्त करना पड़ेगा। तो क्या होता है, अष्टवक्र एक दिन राजा जनक के दरबार में चले जाते हैं और वो वहां पे जो बाहर बैठे रहते हैं वो उनको देख के हंसने लग जाते हैं। उनके शरीर को देख के 8 जगह पे उनका शरीर बेंड रहता है, झुका हुआ रहता है। तो उनको देख के हंसते हैं और हंसते हुए लोगों को देख के अष्टवक्र पूछते हैं तुम किस पे हंस रहे हो, मुझ पे या मुझको जिसने बनाया उस पे। इस सीरियस एकदम ऐसा प्रश्न पूछने के बाद सारे ज्ञानी लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि बनाने वाला तो ऊपर वाला है, उसके ऊपर आप कैसे हंस सकते हो। तो ये प्रश्न का उत्तर ही उस साबित हो जाता है कि भैया ये ज्ञानी इंसान है, इसको अंदर ले लो। तो हमेशा की तरह एक तरफ वंदिन और एक तरफ
अष्टवक्र बैठ जाते हैं और तर्क शुरू हो जाता है, ब्राह्मण क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये डिबेट चलते 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 एक जगह पे जाके रुक जाता है, जहां पे ज्ञानी वरुण पुत्र वंदिन उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अब क्या होगा, इनको जल समाधि लेनी पड़ी। लेकिन यहां पे क्या होता है, अष्टवक्र बोलते हैं मैं आपको माफ कर देता हूं, लेकिन जितने भी ब्राह्मणों को आपने इस तर्क में हरा के जल समाधि लेने के लिए मजबूर किया था, उनको आप मुक्त करोगे। तो जो जल मतलब पानी के ईश्वर वरुण, उनके ही तो पुत्र थे वंदिन। तो वंदिन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपने अहंकार को छोड़ के माफी मांगते हैं अष्टवक्र से, और सारे जो भी ब्राह्मण उसमें जल समाधि ले सबको मुक्त कर देते हैं। तो वैसे ही अष्टवक्र के पिताजी कहोद बाहर निकलते हैं और वहां पे कहोद अपने पुत्र अष्टवक्र को माफ कर देते हैं, और उनके जो अंग में जो भी शरीर में जो बेंड्स थे वो माफ करने के बाद जल में एक नदी में नहाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। जब अष्टवक्र ठीक हो गए और वंदिन को हराया, अष्टवक्र राजा जनक के दरबार में टॉप मोस्ट ज्ञानी बन जाते हैं। एट द सेम टाइम वो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो भी गीता लिखी उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भैया हम कौन हैं। तो इन्होंने पंच तत्व द्वारा जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, 3 तत्वों को लेके, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अभी मैं पहला तत्व, पंचभूत का पहला तत्व लेता हूं, वो है पानी, जो हम रोज ग्रहण करते हैं। तो पानी क्या है, आप अगर समंदर में देखोगे पानी, पूरा समंदर पानी है, लेकिन उसके ऊपर जो किनारे पे जो लहरें आती है वो टेम्पररी है, बराबर। लहरें हम लहरें बोलते हैं, है तो पानी हो। पानी से क्या बनता है, और बर्फ बन सकता है, बराबर। पानी अलग अलग तरीके के रूप लेता है, लेकिन उस रूप का जब एक मेजर स्वरूप में या वापस जब अपने तत्व में चला जाता है वो पानी रहता है। जैसे कि लहरें आती है, क्या होता है, टेम्पररी है वो लहरें, और जब वापस जाता है वो पानी होता है। बर्फ बनता है, पिघल जाता है, तो वो पानी बनता है। आप पानी का कोई भी फॉर्म बनाओ, वापस जब मूल तत्व में आता है वो पानी ही बना रहता है, बराबर। तो कहने का मतलब है आप और हम, मैं, हर किसी ने एक शरीर धारण किया है। वापस हमको कहां जाना है, हम कौन है, चित्त, कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा। जैसे पानी की लहरें वापस समंदर में जाके मिल जाती है, बर्फ वापस पानी बन जाता है, मूल तत्व में आ जाता है, हम भी सारे के सारे लोग मूल तत्व में आ जाएंगे, वो है आत्मा। वो एक ना एक दिन होना ही है। ये पानी को लेके एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दूसरा है धरती, मिट्टी। मिट्टी से क्या बनता है, घड़ा बनता है, आपका पिगी बैंक बन सकता है, या मिट्टी से घर बनते हैं। लेकिन ये जब आप अपना स्वरूप मतलब आपका घड़ा टूट गया और उसको आप कितना भी मतलब चूरा चूरा कर दो, बनता क्या है, मिट्टी। एट द एंड वो मिट्टी ही बनती है। आप घर को तोड़ दो, एट द एंड मिट्टी बनती है। आपका पिगी बैंक तोड़ दो, कोई भी मूल स्वरूप आप जब तोड़ोगे उससे बनता क्या है, मिट्टी बन जाती है। तो मूल तत्व जो मिट्टी है, वैसे ही अपना भी मूल तत्व, पहले एक्सप्लेन जैसे किया है, वैसे ही अपना भी मूल तत्व आत्मा है। एक ना एक दिन जैसे घर टूटता है, पिगी बैंक टूटी या फिर घड़ा टूटा, मिट्टी बन गए, वैसे हम एक दिन जिस दिन अपन मोक्ष मुक्ति के मार्ग पे लग जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी, हम भी परमात्मा के संग मिल जाएंगे। यही मूल तत्व है। तीसरा एग्जाम्पल, हवा। आप हवा को लेके टायर में भरो या
एक व्हाइट कलर के बलून में भरो, रेड कलर के बलून में भरो, या फिर ब्लू कलर के बलून में भरो, आप कहोगे ये रेड कलर का बलून है, ये व्हाइट कलर का बलून है, ये ब्लू कलर का बलून है, लेकिन अंदर है क्या? हवा। तो जिस दिन ये बलून फूट जाएंगे या टायर फूट जाएगा, उसके अंदर की हवा बाहर की हवा के साथ मिक्स होके अपने मूल तत्वों में आ जाता है। सो इसका बेसिक्स क्या है? हवा है ना। तो मूल तत्व हवा, वैसे ही ना अपन भी वैसे हैं। हम कहने के लिए बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं कुमार हूं, मैं दिनेश हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ दोगे ना, उस दिन आप कोई भी नहीं हो, बस परमात्मा हो। तो इस तरीके से पंचभूतों को लेके अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र ने बहुत ही सरल तरीके से अपन को समझाया है कि अपन कौन है। तो इसलिए आप अगर अध्यात्म के मार्ग पे जाना चाहते हो, कोई भी कार्य करने से पहले आप उनको एक आत्मा की तरह देखो। आप हर किसी जानवर हो, इंसान कोई भी हो, उसके अंदर आप ही हो। सेपरेशन है का सेपरेशन। जिस दिन माया की दुनिया आप उसकी माया की दुनिया से आप निकल जाओगे, आप परमात्मा में लीन हो जाओगे। यही सच है। धन्यवाद।